नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कथा की प्रथम दिवस में उपस्थित चित्रकूट धाम के स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से धुंधकारी और गोकर्ण की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। उन्होंने बताया कि गोकर्ण जी एक संत के रूप में जन्मे, जबकि उनके भाई धुंधकारी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। इस प्रसंग के माध्यम से स्वामी जी ने श्रोताओं को यह संदेश दिया कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनना, स्मरण करना और उसका पालन करना जीव के कल्याण और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस आयोजन के मुख्य आयोजक राजमणि पांडे और उनकी धर्मपत्नी रेशमा पांडे है। यह कथा स्वर्गीय नारायण पांडे और श्रीमती चंद्रपति पांडे की स्मृति में आयोजित की जा रही है। कथा में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कथा श्रवण किया और भागवत प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज भागवत महापुराण के गुण रहस्य जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवत प्रेम के सिद्धांतों का विस्तार से उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज से सत्यम दुबे की रिपोर्ट। भागवत में तो बहुत विस्तार से वर्णन है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता था, आस पड़ोस के अपने ही मित्रों को खेलते खेलते कुएं में ढकेल देगा, ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति हुआ। और गोकर्ण जी संत की कृपा से उत्पन्न हुए थे, बड़े संस्कारी। जो भी उनके संपर्क में आया वो प्रसन्न रहा और भगवान का स्मरण कर दिया। धुंधकारी से सब परेशान होने लगे। पितरुपरितेन जननी ताड़काभृशम् धुंधकारी धुंधकारी की स्थिति से गोकर्ण जी का दिव्य उपदेश है, जिसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। इस गोकर्णोपाख्यान में बोलिए भक्तवत्सल भगवान। देखिए, प्रयागराज से हमारे मिश्रा जी अभी भी आए हैं और आपके यहाँ कुंडा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 2 बार आपके यहाँ कथा का आयोजन हो चुका है। ये बैग हटा लो जो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये लिखवा लो, अंदर रखेंगे। पता नहीं धुंधकारी के आचरण से उसकी मां भी जीवित नहीं रह पाई और आत्मदेव को जब देखा तो एकांत में गोकर्ण जी जब चिंतित देखे आत्मदेव को
तो एक बार अवसर पा करके पास में गए गोकर्ण और कहा, पिताजी आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर उपदेश दिया। इस गोकर्णोपाख्यान में जो महत्वपूर्ण उपदेश है वो हम आपको बताना चाहते हैं। पहले पुत्र के बिना परेशान रहते, बाद में बहुत ऐसे लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे परिवार, नौकरी सर्विस वाले लोग परेशान हैं, अपने बेटों से परेशान। पड़ोस। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।